दोस्तों बीपीएससी टीआरई की परीक्षा परिणामों की बात करें तो आज अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा यहाँ पर बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति रिजल्ट जो है वो दिया गया। उनके द्वारा कुछ आंकड़े कुछ डेटा बताया गया और उसमें अगर हम बात करें तो 11वीं 12वीं के लिए 23,701, 9वीं 10वीं के लिए 26,204 अभ्यर्थी, जबकि प्राथमिक के लिए 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम टोटल नियुक्ति को लेकर के बात करते हैं तो उसमें 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एक बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, अभी एक वीडियो मैंने डाला था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके बाद एक डेटा को लेकर के कि जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है और संभवतः आपने वो वीडियो देखा हो। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल से जिन्हें समझ नहीं है वो बेकार के कमेंट्स भी कर रहे थे। खैर, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा, उनके कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कभी कभी दिक्कत ज़रूर होती है कि आखिर इतना उनके माँ बाप को लेकर के बात करें, भाई बहन को लेकर के बात करें, मतलब सब पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, फिर भी उनकी समझ से परे हैं चीज़ें, उन्हें समझ में नहीं आती। कैसे क्या कुछ होगा उनका, समस्या इसी चीज़ की है। खैर, वापस आते हैं अपने इस वीडियो पर और उसमें आपने देखा होगा कई लोग लिखे हैं फर्जी खबर है, फर्जी न्यूज़ देता है और पता नहीं क्या क्या जो भी है। यहाँ पर अभी आपको लास्ट में एक क्लिप जो है मैं जोड़ दूंगा इसके साथ में, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि रिजल्ट के अपलोड होने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसी के डिक्लेरेशन के बाद ही ये डेटा आया है। अपने आप से डेटा जो है वो जारी नहीं होता। आपने बीटीसी डीएलएड यूपी डीएलएड में भी यही देखा होगा, डेटा पहले आता है बाद में आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो बार बार क्रैश हो रही है। रात तक में, कल तक में आपका जो है जो रिजल्ट है वो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर शो होने लगेगा। आप लोग लगातार उस पर नज़र बनाए रखिए। अब यहाँ की हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, उसमें अतुल प्रसाद जी जो बोल रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार से, और उसमें उन्होंने बताया है कि टोटल आपकी वैकेंसीज 1,70,000 जरूर थी, लेकिन अगर हम रिक्तियों को भरने को लेकर के बात करें तो लगभग 1,31,000 ही हम रिक्तियों को फिल कर सकते थे, क्योंकि आपको भी पता है 11th-12th में जो है कम स्टूडेंट्स या जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था या फिर भर्ती के लिए अप्लाई किया था। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये डेटा आपके सामने है। प्राइमरी की परसेंटेज को लेकर के बात करें, पासिंग परसेंटेज 72,419 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अगर हम उस 79,943 जो टोटल सीटें थी उनमें अगर हम बात करें तो 90.58% लगभग जो है वो पासिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। अभी अलग अलग आंकड़ों का आना बाकी है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऐसे बात करें तो ये जो रिजल्ट है वो अभी बीएड के साथ में नहीं है, और इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें अतुल प्रसाद जी ने बोला उसमें अपने, जब हम बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुछ चीज़ें जिनमें से मैं आपको बता दूं। एक मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और उनका यही था कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, नहीं तो दर्द के साथ जीवन आगे बढ़ाना होगा। ये कहीं ना कहीं एक बीएड वालों को लेकर के या उनके ही लिए कुछ शायरी जो है वो उनके द्वारा की जा रही थी। तो अभी जो रिजल्ट है, कुछ सीटें उन्होंने ज़रूर बोला है कि हमने रिजर्व करके रखी हैं, लेकिन अभी वो भी ऐसे में क्लियर नहीं है। ये चीज़ उन्होंने बोली है, बताई है। तो रिजल्ट आपका बीटीसी डीएलएड का ही जो है वो जारी हुआ है। आपको भी पता है जब मामला अभी कोर्ट में है, सारी चीज़ें हैं, तो बीएड का रिजल्ट कहीं से भी संभव नहीं था आना। और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, आपको पता 40% कट ऑफ की बात की हुई थी। अगर आप उसको कंसीडर करते हैं तो ऐसे में आपकी लगभग 48 मार्क्स 120 में आपको लगभग देखने को मिलेंगे, तो 48 नंबर से ऊपर। तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जनरल के कैंडिडेट्स कितने हैं उसमें। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं अदर कैंडिडेट्स कितने हैं, ये जब डेटा आंकड़ा जारी होगा, इसीलिए हमने अभी कोई पासिंग परसेंटेज ऐसे में अलग से नहीं बताया कि कितना परसेंट, माफ़ी चाहेंगे, कोई कट ऑफ नहीं बताया अभी कि इतने पर पास हो गए होंगे या इतने वालों का हो गया होगा। ठीक है, अभी अलग अलग कैटेगरीज का आंकड़ा जो है जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसको देख करके अगर आप बात करें, जो पासिंग रिजल्ट है इसको देख करके अगर आप बात करें तो आप तो यही कह सकते हो कि भाई 48%, माफ़ी चाहेंगे 48 मार्क्स है, उससे जिसके ऊपर है वो पास हो गया। लेकिन अभी यहाँ ये देखना बाकी है कि जनरल के लिए कितना कुछ गया है, अदर कैंडिडेट्स को कितना कुछ ये कंसीडर कर रहे हैं कैटेगरी के, उन सभी को लेकर के ही बात करेंगे हम। ईडब्ल्यूएस की सीट्स पर जो है कैंडिडेट्स नहीं थे, उसे जनरल में ही माना गया है। जनरल की सीटों में ऐसे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो होनी तय है। ये भी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है जो जनरल कैंडिडेट्स है, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं। 72,419 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इन सभी का ध्यान रखिएगा, इसमें सीटेट वाले बिल्कुल से नहीं है। सीटेट जो फेल हो चुके हैं वो ऑब्वियसली इसमें नहीं होंगे। ऐसे में एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जितने भी पास हुए हैं इन सभी को कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो मिलेगी, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई और सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
बिना विचारे जो करे वह पाछे पछताए, है ना, ये भी कहा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं पहले जांच विचार कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी चीज़ों को रखिए। तो फर्जी जो खबर और न्यूज़ बताने वाले हैं वो कमेंट करने से पहले एटलीस्ट चीज़ों को जान लिया करें। और आज से नहीं, 2015 से ही महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल, आप जो भी कह लें, यहाँ पर खबरें जो है वो सही ही हम देते आ रहे हैं। पूरी कोशिश रहती है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ भी जल्दी मिलेंगे। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होती है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। आप भी नजर बनाए रखिए। जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज bpsc.bih.nic.in। शुक्रिया, थैंक यू। और 9th-10th में 4 विषय को छोड़ करके बाकी सभी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्ति से काफी कम थी जी। तो स्वाभाविक है कि हम कभी भी पूर्ण 100% अचीव नहीं कर सकते थे। तो हमारे थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,32,000 के आसपास था। 1,31,000 और कुछ 100 एपियरिंग नहीं, 1,31,700 के आसपास ही हम रिक्ति को भर सकते थे जी, क्योंकि उससे अधिक हमारे अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे जी। तो उसके विरुद्ध में हम लोगों ने 11th-12th में 23,701, 9th-10th में 26,204 और प्राथमिक में 72,419, यानी टोटल हो गया 1,22,324, जो कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम का 93% सक्सेस रेट है।